नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वापस से हम आ गए हैं आपके लिए कुछ नया लेकर। हमेशा हम कुछ नया नया करने का प्रयास करते रहते हैं और उसमें परमात्मा हमेशा हमारा साथ देते हैं। कुछ ऐसा ही हमारा जीवन है जो हमेशा अथक अविरल चलता ही रहता है, क्योंकि हमारे शिव की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। जो बच्चे अपने माँ बाप से मांगते हैं वही हम अपने शिव से मांगते हैं कि शिव यूं ही नहीं मिलता, शिव यूं ही नहीं मिलते। शिव तक जाना एक पूरी तरह से तप यात्रा जैसा होता है। जीवन का सही गति से चलने का कारण शिव हैं। विराम से प्रस्थान तक जाने के वाहक शिव हैं। शिव हैं जिनको पाने के लिए शक्ति को भी 108 जन्मों के तप से गुजरना पड़ा था। ये सफ़र उनको तय करना पड़ा था, लेकिन उस सफ़र पर जाने का हमारे पास एक और रास्ता होता है जो हम तय कर सकते हैं। श्री शिव की आराधना कर कर, उनकी प्रार्थना कर कर, श्री श्याम शिव का नाम लेकर हम सदा ही आगे बढ़ सकते हैं। और अन्नव अमित अविरल संपूर्ण यात्रा का भाव रखते हुए हम आज का यह एपिसोड पूरा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं पंडित अभिषेक दुबे जी, जो हमें शिव से मिलने की यात्रा के बारे में अवगत कराएंगे और हमारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो स्वागत करिए हमारे साथ अभिषेक जी का, पंडित अभिषेक दुबे जी का। नमस्कार। 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 आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि आप जान गए होंगे कि हम लोग शिव जी के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों का ज्ञान तो सीमित होता है, पर आप लोग शिव जी के काफ़ी करीबी मैं मानूंगी, क्योंकि आप ही हमें रास्ता बताते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है इन सब चीज़ों में। तो आज मैं आपसे अपने ढेर सारे सवाल पूछने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे उन सारों के जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं आपके सारे सवालों का, जहाँ तक है मैं आपके सारे सवालों का हल निकालूंगा। और रही बात भगवान शिव के बारे में मैं वर्णन करूं, ये तो मेरे संभव नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं समुद्र सागर हैं। तो उनका हम अपनी वाणी से तो मैं भगवान शिव के बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन भगवान शिव की ही कृपा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं उसके माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का हल करूँगा। बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो अभी श्रावण मास चल रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि इस माह के बारे में हमने जैसे भी आज तक पढ़ा है कि वैसे तो संपूर्ण दिन ही शिव के होते हैं, क्योंकि मैं शिव की बहुत बड़ी आराध्य हूँ। मैं बचपन से मतलब शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ, मुझे बहुत प्रिय हैं। तो वैसे तो सारा दिन ही उनका है, क्योंकि उनकी सेवा इतनी सरल है ना, वो सिर्फ एक लोटा जल ही मांगते हैं और उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर ये श्रवण मास ही क्यों इतना ज़रूरी होता है कि जिसमें पूजा अर्चना अभिषेक व्रत ये सब चीज़ें होती हैं? थोड़ा विस्तार में बताएंगे हम लोगों को। श्रावण मास का कई पुराणों में उल्लेख आया है, शिव पुराण में भी है और भी पुराणों में वर्णन आया है। भगवती सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए श्रावण मास ही भगवान शिव ने सती को पति रूप में, भगवती माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में श्रावण महीने में ही प्राप्त किया था। तो भगवती पार्वती ने भगवान शिव का बहुत कठोर तप किया था, वो श्रावण महीना ही था। माँ सती जब प्राचीन पहले की इस पूर्व जन्म में भगवती सती थी जी, तो दक्ष के यज्ञ में जब भगवती ने अपनी देह को त्याग दिया था, भगवान शिव से प्रार्थना की थी चरणों में, हे परमात्मा, मैं पुनः जन्म लूँ तो मैं आपकी दासी बनूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी बनूँ। तो भगवान शिव की पुनः उनने राजा दक्ष के यहाँ से प्राण त्यागने के बाद हिमालय की पुत्री के रूप में भगवती पार्वती रूप में उन्हें जन्म लिया। जब पार्वती ने माँ पार्वती रूप में जन्म लिया तो भगवान शिव की वो बहुत ही पूजा करने लगी। भगवान शिव को बड़ा ही प्रसन्न, भगवान शिव को पाने की चाहत रखने लगी। तो एक समय नारद जी आए, नारद जी ने उनको गुरु मंत्र दिया, बोले भगवान शिव की आराधना करो, इस मंत्र का जप करो। माँ भगवती ने भगवान शिव की बहुत आराधना की। कई दिनों तक भगवती ने जल त्याग कर भगवान शिव की आराधना करने लगी। फिर कई दिन बाद उन्होंने जल को भी त्याग दिया, वायु का ग्रहण करने लगी, सूखे बिलपत्र ग्रहण करके भगवान शिव की आराधना करने लगी। बालू का शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग बना के भगवान शिव की आराधना करने लगी। भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए। तो वह भगवान शिव पार्वती को दर्शन देने के लिए श्रावण मास में भगवान अवतरित हुए। और भगवान शिव ने कहा, जो श्रावण के मास में मेरी आराधना करेगा, मैं निश्चित ही उसको शीघ्र प्राप्त हो जाऊंगा। इसीलिए श्रावण मास का इसलिए होता है। श्रावण मास में लोग ज़्यादा भगवान शिव की आराधना करते हैं। और गुरुजी, मैं ऐसा पूछना चाहूँगी कि मैंने कहीं सुना था कि
एक बार पार्वती जी ने शिव जी से ये पूछा कि आपको ये मुंडों की माला इतनी क्यों प्रिय है, तो इसके जवाब में शंकर जी ने क्या कहा था, थोड़ा ये बताएंगे? भगवान शिव ने भगवती से ही, भगवान शिव माँ पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। भगवती ने शिव जी से पूछा कि आपके गले में, कंठ में जो पड़ी हुई है मुंडों की माला, ये क्या है मुंडों की माला? भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, आपको मुझे प्राप्त करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो जब भी आप ये देह त्यागती हैं तो उनकी एक एक मुंड माला मैं अपने गले में डाल लेता हूँ। भगवान शिव माँ पार्वती की ही मुंडों की माला गले में धारण करते हैं। जी, ये मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि पार्वती जी ने शंकर जी से ये पूछा, उन्हें जवाब क्या दिया ये मुझे नहीं पता था, पर आपने मुझे अच्छा बताया। गुरुजी, जैसे हम लोग श्रावण मास में देखते हैं कावड़िया, हम हमारे आसपास भी जाते रहते हैं, बहुत तप करते हैं, जल भर के पैदल यात्रा कर कर जाते हैं, तो ये कावड़ यात्रा ये श्रावण मास में, क्योंकि जल तो कभी भी चढ़ा सकते हैं, शिव जी तो तब भी प्रसन्न हो जाएंगे, पर ये श्रावण मास में कावड़ियाँ मतलब यात्रा कैसी शुरू हुई और इसका क्या है? ये बताया ना, श्रावण मास इसलिए और प्रिय है भगवान शिव के लिए कि जब भगवान समुद्र जब मंथन हुआ था, उस विष निकला था, उसमें 14 रत्न निकले थे, एक विष भी था उसमें, तो विष कौन धारण करे? तो भगवान शिव ने धारण किया उसको जी। तो एक कहीं कथा ये भी मिलती है कि भगवान शिव ने जब विष धारण किया तो कंठ में, उनके कंठ में रोक लिया माँ पार्वती ने जी। तो उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया था। तो भगवान जब शिव के कंठ में विष धारण किया तो बहुत गर्म होता है विष। जी जी। तो सब देवताओं ने भगवान शिव पे बहुत सारे दूध, दही, घी इत्यादि का जल अभिषेक किया भगवान का। तो लोग, कई कावड़ी लोग जल, गंगा आदि पवित्र नदियों को जल लेके आते हैं। गंगा जी नहीं, बहुत सभी पवित्र नदियों को जल लेके आते हैं। गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पैष्णी, कृष्णा, भीम्या, भीमरती, तोब्रभद्रा, ताम्रवर्णी, विशालाक्षी, सरवणती, बैतवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू कर, तो हम सभी पवित्र नदियों का जल आता है, भगवान शिव पे जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पे इसलिए जल चढ़ाया जाता है कि भगवान शिव को शीतलता प्रदान पसंद है, क्योंकि जब जल इत्यादि चढ़ाते हैं तो भगवान कंठ में शीतलता मिलती है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए पंडित जी, अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे तो पूछते हैं कि ये शिवलिंग कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि हम जिस भी मंदिर में जाते हैं, कहीं काले पत्थर की होती हैं, कहीं सफ़ेद पत्थर की होती है, कहीं मैंने स्फटिक की भी देखी है, स्वर्ण की, सिल्वर की, ऐसे कई अलग अलग चीज़ों की, धातुओं की, अष्ट धातु की शिवलिंग हर जगह अलग अलग होती है। तो इसका क्या प्रारूप है कि कहाँ शिवलिंग कैसे विस्थापित होती है? भगवान शिव की लिंग रूप में पूजन भी होती है, साकार रूप में पूजन होती है जी। कई आपने मंदिर में देखा होगा जहाँ लिंग रूप में भगवान शिव विराजमान है, वहाँ आकार रूप में विराजमान होते हैं, भगवान शिव परिवार के साथ विराजमान होते हैं जी। तो शिव की दोनों रूप में पूजन होती है, साकार रूप में भी होती है और लिंग रूप में भी पूजन होती है भगवान शिव की। और रही बात शिवलिंग की, शिवलिंग तो बहुत तरह के शिवलिंग बनाए जाते हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए। माणिक्य के शिवलिंग होते हैं, सब देवता, जितने भी देवता हैं, सभी देवता अब अपने अलग अलग धातुओं की लिंग की पूजन करते हैं। जैसे पार्थेश्वर मिट्टी की जो शिवलिंग बनते हैं, कलयुग में इनका बहुत महात्म्य है। कलयुग में पार्थेश्वर लिंग बनाने का बड़ा ही महात्म्य है। और जो छोटे छोटे रुद्री बनते हैं वो भी भगवान शिव के लिए बड़ी, जो सावन में बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं, अभिषेक भी करते हैं फिर उसका। कई लोग, पंडित जी मैंने सुना है, कई लोग मुल्तानी मिट्टी का, तो काली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, सब किसी का भी बना। मिट्टी तो कोई, भगवान शिव का मक्खन का शिवलिंग बनता है, गोबर का बनता है, आटे का बनता है भगवान शिव का लिंग का, है ना। तो बहुत सारे लिंग भगवान और शिव की जो आराधना होती है ना, कई लिंगों, पारत लिंग की होती है, आपने बोला पारत की होती है, जो पारे के बनते हैं। जी जी जी। मूंगा के बनते हैं, पुखराज के बनते हैं, हीरा के बनते हैं। सभी लोग अपने भी, स्वर्ण प्रतिमा भी होती है भगवान शिव की आराधना करने के लिए। जी जी जी। तो अलग अलग का अलग अलग, तो इसका कोई फल भी रहता है क्या? कोई सब प्रतिमाओं का अलग अलग मतलब। स्वर्ण प्रतिमा बना के धन प्राप्ति के लिए स्वर्ण प्रतिमा का अभिषेक। तो जिसके पास धन होगा वही स्वर्ण प्रतिमा बनाएगा, पहली बात तो मुझे यही लगती है। मुझे याद है कि मैंने भी परम पूजनीय प्रातःस्मरणीय परम पूजनीय सदगुरु भगवान कृपात्री जी महाराज जब गौरक्षा आंदोलन कर रहे थे, जी जी, उस समय धन, क्योंकि बहुत लाखों संत इकट्ठे हुए थे उस समय जी, तो सदगुरु भगवान को, अब संतों के लिए धन तो संतों के पास होता नहीं है, तो उन्होंने एक किसी बनिया को बोला कि स्वर्ण की प्रतिमा बना के लाओ, स्वर्ण की प्रतिमा शिवलिंग बनाओ, उसकी भगवान शिव की आराधना करी फिर। तो उससे धन भगवान सदगुरु को प्राप्त हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अलग अलग चीज़ का अलग अलग स्थान है। सर जैसे पंडित जी, स्फटिक का क्या स्थान है? क्योंकि स्फटिक बहुत मुश्किल से, अगर जो प्योर रहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि सालों साल बर्फ़ का होने के उसके बाद विस्फटन बन के वो स्फटिक बनता है, तो उसका क्या महत्व रहता है?
देखिए उसका मत में है स्फटिक शिवलिंग पे जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं दूध के गाय के जी दूध से जब भगवान शिव का अभिषेक करते हैं सुख शांति की प्राप्ति होती है, और सुख शांति से बढ़ के कोई भी वस्तु प्राप्त करने के बाद आदमी प्राप्त नहीं करता। इसीलिए स्फटिक का अलग ही रूप है। और जो हमारे यहाँ नर्मदेश्वर जैसे हैं, जैसे मैं पंडित जी पूछना चाहूँगी, शिवलिंग होते हैं 2 प्रकार के, एक नर्मदेश्वर जिसमें लिंग अलग से रखा जाता है और नीचे वो क्या जलेरी, हाँ वो अलग रहता है, और एक जुड़ा हुआ रहता है। इन दोनों में क्या अंतर रहता है? दोनों में कोई भेद नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार लोग बनवाते हैं? नहीं, इच्छा अनुसार नहीं, एक्चुअली इच्छा अनुसार कोई चीज़ नहीं होती धर्म में। हमारे धर्म में हमें जीने की कला सिखाता है हमारा धर्म जी, चलने की चलाता है, अब आराधना करने की भगवान के बताता है। जी जी जी। ऐसा नहीं कि किसी का मन है तो ऐसा आकार दे दिया शिवलिंग का, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रमाणित होते हैं हर चीज़ के लिए, सब वेदों में वर्णन है कौन सा शिवलिंग की आराधना कब करना चाहिए जी, कौन सी धातु से बने हुए शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। बात रही नर्मदेश्वर शिवलिंग की, तो नर्मदा के कंकर सब हैं, कंकर शंकर शंकर शंकर। तो नर्मदा जी का तो कोई भी पत्थर ला के उसकी आराधना करो तो शिव जी ही रूप में होगी, इसीलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। अच्छा अच्छा, वो लाके सिर्फ पूजा कर सकते हैं अपन लोग, उनकी आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं में सिद्ध होते हैं। बाकी के जो और भी शिवलिंग हम लाते हैं तो उनकी करने के लिए वैदिक मंत्रों से उस शिवलिंग का आह्वान किया जा सकता है, प्रतिष्ठा करते हैं, तब जाके हम उसकी आराधना करने योग्य बनती है वो। जी जी जी। बाकी नर्मदा जी के कोई भी पत्थर से शिवलिंग जो आकार होती हैं पहले होती थी, नाभि स्थल है भगवती का, जहाँ घूमती है जल घूमता था, अच्छा, अपने आप ही शिवलिंग का आकार हो जाता था। नर्मदा जी में आप बता रहे हैं। ओमकालेश्वर के आगे कोई एक तालाब अभी बना है कोई पुराना, तो उससे तालाब में जल भरने के कारण वो जगह तो लुप्त हो गई है जी, लेकिन कई लोग अभी भी पानी के अंदर जाके शिवलिंग प्राप्त करते हैं वहाँ पे। तो वो स्वयं में शिवलिंग होती है, स्वयंभू होती है, उसमें तो भगवान शिव सदा ही वास रहते हैं। बहुत आपने ये अच्छी हम लोगों को चीज़ें बताई, क्योंकि कई बार क्या होता है अलग अलग मंदिरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, तो हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता था कि ये क्योंकि क्या रहता है, क्योंकि कई बार सीधी शिवलिंग रहती है, तो ये क्वेश्चन था। तो आपने बताया नर्मदेश्वर का मुझे मालूम था कि वो हमारे घर में भी है, तो इसलिए हमारे पूर्वजों को मिली थी एक्चुअली, वो लोग गए थे तो वो हमारे घर में पूजा जाता है। पर मुझे यही था कि ये सीधा वाला कैसे रहता है, और इनमें सीधा नहीं बोलते, उसको जलेरी बोलते हैं, भगवती रूप में होती है वो, भगवती रूप में, लिंग रूप में, और उनमें सारे देवताओं का वास उसमें, और कितने देव में समस्त ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं सबका वास होता है, और सभी ब्रह्मांड में शिव ही समाया, तो वो समाया कण कण में शिव ही समाया है जी। तो शिव सब में है, ऐसा कोई जैसे बिजली है ना, इसको चाहे हीटर में चलाओ, चाहे फ्रिज में चलाओ, हाँ, चाहे किसी में, उसका काम है ये ऊर्जा देना, एक ही मिल रहा है उसको जी, बिजली का, हाँ, लेकिन काम अलग अलग है सबका। अच्छा, जैसे हीटर में चलाएगी तो गर्म हुई, हाँ, फिर और एसी चलाएंगे तो ठंडा कूलिंग करेगी, हाँ, लेकिन उसमें जो तत्व है ना वो बिजली है, हाँ, जैसे शिव तत्व सब में विराजमान है जी, कण कण में सब में विराजमान है, कोई नर बना है, कोई नारायण बना है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, उसमें हर जगह शिव है, हर जगह शिव। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आजकल के समय में मैंने देखा है पंडित जी भागवत जो होते हैं, भागवत या रामायण, राम कथा जो रहते हैं, शिव कथा भी रहती है। जैसे भागवत मैंने पढ़ी, मतलब श्रीमद् भागवत मैंने पढ़ी है घर में, समझ में तो पूरा नहीं आया, लेकिन रामायण भी जैसे पढ़ी है। तो इनमें क्या रहता है कि श्रीमद् भागवत जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे कि जीवन को कैसे जीना है और कैसे उनकी कठिनाइयों का सामना करना, उनने वही सब चीज़ें बताई, और उनने अपने विराट स्वरूप के दर्शन देके उनको मतलब जीवन का सब सत्य बता दिया कि जीवन क्या है, तुम किस मोह माया में पड़े हो। पर जब हम किसी भागवत कथा का सुनने जाते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें ही पलट होती हैं कि वहाँ सिर्फ कृष्ण जन्म चलता रहता है, कृष्ण विवाह चलता रहता है, और सारी चीज़ें, मतलब मैं आपको कहूँ कि इंटरटेनमेंट होता रहता है, तो इंटरटेनमेंट होता है। जो मूल रूप है मेरे हिसाब से उसका तो कहीं वर्णन होता ही नहीं है। देखिए उसमें 2 रीजन होते हैं, एक कराने वाले का, एक करने वाले का जी। पहले तो जिसको कराना है वो स्वयं चयन करे मुझे कौन से विद्वान से, किस विद्वान से करानी है जी। अगर इंटरटेनमेंट कराना तो इंटरटेनमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब रियल में जिसको ही भागवत कराना है, पुराण कराना कोई भी, क्या उसी का वक्ता ढूंढना चाहिए जी जी जी, जो उसका वक्ता हो, किसी ने गुरु दीक्षित हो। अब कई लोग ऐसे वक्ता भी आजकल एंटरटेनमेंट करने वाले हो जाते हैं कि इन्हें सिर्फ किसी भगवान शिव के बारे में कुछ पता नहीं है, भगवान हरि के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके बारे में, राधा के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी उन पर टिप्पणी करते रहते हैं।
तो ऐसे लोगों से जो कराने वाले हैं वो भी नरक में जाएंगे और जो करने वाले हैं वो भी नरक में जाएंगे। ये तो स्वयं को देखना चाहिए कि मुझे कराने किससे हैं। जी जी जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब भी मैं सुनती थी, देखो जिसने नहीं पढ़ा उसका मुझे नहीं पता। जैसे मैंने शिव महापुराण नहीं पढ़ा अभी तक, मैं तो रामायण और गीता अभी करा है, मैंने शिव महापुराण नहीं सुना है, तो उसका मुझे नहीं पता। पर उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे आप तो काफ़ी पढ़ चुके होंगे, तो उसमें शिव जी के जीवन के बारे में बताया गया है या उपदेश कैसा क्या किया गया है? उसमें भगवान शिव के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। जी। भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए, जी। भगवान शिव को प्राप्त कैसे करना चाहिए, भगवान शिव के कौन कौन मंत्रों का जप करना चाहिए। जी जी। पंचाक्षर मंत्र का बहुत वर्णन है, 12 ज्योतिर्लिंग का उसमें वर्णन है। जी। भगवान शिव की जितनी भी कथाएं शिव पुराण में बहुत सारी कथाएं मिल जाती हैं। इसी क्रम में हम लोग पंडित जी आगे बढ़ते हैं। शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग जगह हैं ये सारे, तो हम कहीं भी कहीं जा सकते हैं या फिर इनका भी कोई ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस है कि हमें उसी क्रम में एक शिवलिंगों के दर्शन करना चाहिए? देखिएगा, अगर क्रम बाई क्रम दर्शन करेंगे तो महात्म बढ़ जाता है। जी। और मैं अगर इंदौर से खंडवा रोड पे जा रहा हूँ तो ओमकारेश्वर दर्शन करने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कर लेना चाहिए। भगवान शिव ही वहाँ भी विराजमान है। जी। तो क्रम बाई क्रम कर भी सकते हैं, और अगर जहाँ जा रहे हैं वहाँ भगवान शिव के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो कर लेने चाहिए। जी। तो इसमें एक श्लोक है, सौराष्ट्रे सौम्यनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकालम अमलेश्वरम पलल्लम वैद्यनाथम च डाकिन्यम भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गिष्णे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पटेनरा सप्त जन्मकृतं पापम स्मरेण विनश्यति। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को जो व्यक्ति प्रातः मध्य सायं के समय नाम स्मरण करता है या नाम लेता है, वह तीनों कालों में भगवान शिव को आराधना के तौर पर भगवान शिव की आराधना करता है और निश्चित ही पाप से मुक्त हो जाता है। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति, स्मरण मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ स्मरण मात्र से? स्मरण मात्र से। इसी क्रम में हम और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो परिक्रमा होती है शिव जी की, वो आधी लगाई जाती है और जो चीज़ प्रसाद उनको स्पर्श करा दिया जाता है उसका हम लोग उसको मतलब लेते नहीं हैं, हम लोग ग्रहण नहीं करते, इसका क्या कारण है? ऐसा उसका 2 कारण है। पहला कारण है जो तो आपने बोला, भगवान शिव का परिक्रमा क्यों नहीं किया जा सकता। जी। भगवान शिव का आधा परिक्रमा किया करते हैं। जो सोम सूक्त भगवान के जल की धारा जाती है ना, उसको लागते नहीं है, मतलब उसको क्रॉस नहीं करते हैं। जी जी जी, है ना। अगर उसको ढक दिया जाए तो फिर उसके ऊपर क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों में देखा है, हाँ। कुछ बड़ा सा भारी पत्थर वगैरह रख देते, उसके ऊपर से जा सकते हैं जी। अगर खुले में जा रही है तो उसको अपन क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। और रही बात भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण नहीं करने का, तो हर शिवलिंग का अलग विधान है। जैसे आपने बोला नर्मदेश्वर शिवलिंग का भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। है ना। भगवान शिव के एक गढ़ थे चंड नाम के, उनने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि भगवान आपके शिवलिंग का जो भी भोग प्रसाद होगा उसका सारा भाग मैं लूँगा। अच्छा। भगवान शिव ने बोला कि नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे और भी भक्त हैं जो भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं जी। तो शिवलिंग को स्पर्श ना करके भगवान का प्रसाद थोड़े दूर रख दो भगवान से, जलेरी पे या जलेरी के नीचे, फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा। लिंग को स्पर्श करा दिया तो भगवान ठाकुर जी को स्पर्श कराने के बाद ग्रहण कर, सालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद अपन ग्रहण कर सकते हैं। जी 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 जी, वैसे नहीं होता है। नहीं तो चंडे जो चंडे नाम का जो भगवान शिव का गण है ना, हाँ। वो उसके भागी हो जाता है, उसका अधिकार उनका ही होता है। फिर जैसे मैं पूछना चाहूँगी कि वैसे शिव जी की जो तीसरा नेत्र है, वो कहते हैं कि जब वो खुलेगा तो पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, पूरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और एक तरफ हमारे जो शिव जी हैं, उनको किसी को भी वो वरदान दे देते थे, जो हमने पढ़ा है कहानियों में कि जो भी राक्षस का या कोई भी है तो उसको बड़े अच्छे से वरदान दे देते, फिर उनका सर्वनाश करने या उनका उद्धार करने के लिए हमारे विष्णु जी को अवतरित होना पड़ता था। और एक तरफ हम ये बोलते हैं कि सृजनहार हैं या जो भी है, तो ये क्या हुआ कि नष्ट भी कर रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। वो एक ही माया है, शिव ही सब में समाया है जी, है ना। स्वयं शिव एक अपने से ही स्वयं अपने से अपनी रचना कर रहा है, अपने से ही अपना विनाश कर रहा है। शिव कहीं भेद नहीं है, ठीक है ना। सब में भगवान शिव का ही वास है। हृदय रूप में जो भगवान, सबके हृदय में भगवान शिव ही बैठे। अगर इससे हृदय से भगवान का अंतरात्मा ध्यान हो जाए तो फिर शरीर को कौन रखे, कितने दिन रखेगा कोई।
2 दिन 4 दिन इसके बाद तो नष्ट करना ही है। हाँ, तो शिव जी का पास लोगों को लगता है कि मैं शरीर से प्यार नहीं, वो ना चाह करके भगवान से ही प्यार करता रहता है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है परमात्मा रूप में, उसी से प्यार करता है। अगर वो आत्मा निकल जाए तो आदमी शरीर को 2 दिन में 4 दिन में नष्ट कर देता है, या जला देंगे या फूंक देंगे या फिर गड़ा देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो भगवान शिव अनेक रूपों में नहीं, एक ही रूप में है। भगवान शिव ही वरदान देते हैं। भगवान शिव ही ऐसे, जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया था, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना घर में, ना बाहर में, हाँ, है ना, 12 महीने में नहीं मरूँ मैं, नर से न नारी नर से न नारायण से, हाँ, है ना। भगवान ने कहा ठीक है, मैं 12 महीने में नहीं, मैं 13 महीना, जिसको हम अधिक मास बोलते हैं, जी जी जी, अधिक मास की भगवान ने विस्तार कर दिया, उसका अधिक मास आ गया। जी, ना दिन में ना सायं के समय, जब गोधूली लग्न होती है ना दिन होता ना रात होती है, बीच के समय होता है। भगवान ने चुन के बोले मैंने इस ना नर से मरूंगा ना नारायण से मरूंगा, हाँ, ना स्त्री ना पुरुष से। हाँ, तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर लिया हाँ, और अपने दोनों हाथों के नाखून से फाड़ के फेंक दिया उसको। ना अस्त्र थे ना शस्त्र थे। तो भगवान अपनी लीला स्वयं रच रहे हैं, स्वयं ही उसका विनाश कर रहे हैं, स्वयं ही पालन करते हैं। और जैसे मैं पूछूं आपसे पंडित जी, आजकल के जो बच्चे हैं, तो वो आपने देखा होगा, बच्चे एवेंजर्स और मार्वल देखते हैं, वो सुपर हीरो गिनते हैं कि ये देखिए ये कैसा सुपर, बल्कि हमें पता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इतने सारे सुपर हीरो तो नहीं है, वो तो भगवान ही है हमारे लिए। आज हनुमान जी को बच्चे बहुत प्यार करते हैं, गणेश जी को बहुत प्यार करते हैं। तो ये कहाँ कमी आ रही है हमारे सिखाने में बच्चों को कि वो नकली सुपर हीरो की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जो असली हैं, जिनको हमें मानना चाहिए, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, शिव पुराण हो, कुछ भी हो, उनमें सब में यही दिखाते हैं कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और हमारे पास भगवान है, तो हमें नकली सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं। तो ये हम बच्चों को कैसे सिखाएं, आने वाली जो जनरेशन है उनको हम कैसे सिखाएं ये सब चीज़ें? ये हमारे संस्कार हैं। जब तक माता पिता अपने बच्चों में संस्कार नहीं डालेंगे ना, तो नहीं आएंगे। क्योंकि उनकी जो न्यू है ना, अगर न्यू ही कमज़ोर हो जाएगी ना, अब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़े होने के बाद बोलेंगे शिव जी इनको प्रणाम करो, ये गणपति जी इनको प्रणाम दो, तो उनके मन के उन्हें बचपन से सिखाया ही नहीं गया। जी जब जी, बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए, संस्कार डाले जाएंगे, तब जाके वो आगे जाके उन पर भगवान को मानते हैं। अभी कई लोग बोलने लगा, अरे भगवान कौन से भगवान, भगवान पे ही प्रश्न खड़े करने लगते हैं, जी 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 जी, है ना। तो ये सब संस्कार बच्चों के न्यू से, माँ बाप को भी हफ्ते में एक दिन किसी देवालय में जाके भगवान के भजन में या अभिषेक में या आरती पूजन में लेके बच्चों को जाना चाहिए। उनको माता पिता को, क्यों प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं बच्चों के, जी जी, तो जी उनको ही संस्कार डालना होगा जी, ये हर माता पिता को ही करना चाहिए। बच्चों को मंदिर लेके जाना चाहिए, उनको भगवानों की कहानी सुनाना चाहिए, उनको रामचरितमानस के भगवान राम के बारे में बताना चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे में बताना चाहिए। भक्त प्रहलाद तो 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था, वो भी संस्कारी थे ना, माँ बाप ने संस्कार अच्छे दिए ना उनके। बल्कि पिता तो उनके मतलब नारायण से वो बिल्कुल देखते ही नहीं थे, पूजन बल्कि किया था, पर नारायण को देखते ही नहीं थे। उनके बेटे के अंदर ये संस्कार आए हैं। देखिए ऐसा है कि भक्त प्रहलाद ने भगवान को 6-5 साल की आयु में प्राप्त कर लिया था जी, उनके पिता भगवान से बहुत द्रोण रखते थे, मतलब बैर रखते थे जी, हरि से, हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को इतना कष्ट दिया, हाथियों से कुछ बाल दिया, जहर दे दिया, अग्नि में जलवा दिया, बहुत सारे जितने भी होते हैं, मतलब पहाड़ से फेंकवा दिया। वो हमेशा भगवान नारायण नारायण जपते थे, हरि हरि। तो भगवान ने हर जगह सहायता की। तो बच्चों को भगवानों की कथा, बच्चों को भक्तों की कथा सुनाना चाहिए, भक्त प्रहलाद की कथा सुनाना चाहिए। सभी भक्तों, और भी बहुत सारे भक्त हुए, भगवान शिव के भी बहुत अनंत भक्त हुए, मार्कंडे ऋषि के पुत्र मार्कंडे, इनकी कथा भी सुनाना चाहिए बच्चों को। जी जी, जब तक बच्चों को भगवान के कथाएं नहीं सुनाएंगे, भगवान के मंदिरों में नहीं लेके जाएंगे, तो उनके अंदर संस्कार नहीं आ सकते। जी, ये माता पिता को करना चाहिए पहले। कोई ऐसा मंत्र बच्चों के लिए, मैं बच्चों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई सरल हो, ताकि माँ बाप उन्हें बहुत बता सकें कि 5 बार या 11 बार बच्चे ये पढ़ें, तो बुद्धि का भी विकास हो और उनके अंदर ये सब चीज़ें भी आएँ, जो नकारात्मक चीज़ें चलती हैं आजकल, वो सब चीज़ें भी कम हो। कोई ऐसा मंत्र आप बच्चों को बताना चाहेंगे? भगवान शिव के बहुत नाम है, अनंत नाम है जी, भगवान शिव के, नहीं सभी हरि के नाम है, कृष्ण के नाम है, राम के नाम है। जी, भगवान राम भी जप सकते हैं, कृष्ण कृष्ण भी जप सकते हैं, शिव शिव भी जप सकते हैं। लेकिन जो पंचाक्षरी भगवान शिव का जो मंत्र है, वो
बच्चों को ना बोले। आजकल देखा होगा आपने, जहाँ भी कहीं अभिषेक होता है या मंदिर में कहीं भजन होता है तो माइक लगा देते हैं या फिर कीर्तन कर देते हैं भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की। जी ये बहुत बड़ा अपराध होता है, जी ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का ये इतना प्राचीन मंत्र है, इस मंत्र को जप करने माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था इसी पंचाक्षर मंत्र को जप करके। और इसको आजकल देखो गली मोहल्ले में जहाँ भी मंदिर होते हैं वो उपते चिल्लाते रहते हैं। गायत्री मंत्र हो गए, मंत्रों का सिर्फ जप किया जाता है, नाम का वाचन किया जा सकता है। नाम की कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के राम नाम की कीर्तन कर सकते हैं, शिव नाम की कीर्तन कर सकते हैं, हरि नाम की कीर्तन कर सकते हैं। मंत्र को जप करते हैं सिर्फ, जी। मंत्र का वाचन नहीं करना। जो लाउड स्पीकर पर चला देते हैं दिखाने के लिए, वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। गलत करते हैं लोग। आजकल ये भी देखा गया है पंडित जी कि लोग दिखावे में बहुत आगे बढ़ गए हैं। किसी को दिखाना मैंने इतने लाख दान कर दिए, मैं यहाँ पंडाल सजवा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि शिव के करीब जाने की ये सब चीज़ें हैं, तो विनाश के करीब जाने की है। क्योंकि आजकल लोग जैसे जैसे करते रहते हैं उन सब चीज़ों का बढ़ावा इतना। बल्कि हम थोड़े समय पहले पुरानी बातों पे अगर जाएं तो जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल आया था, तो उसमें दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत दिखा रहे थे। जैसे पाप कर आदमी छुपाता है ना, पाप करता है और छुपा लेता है। जी 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 जी, है ना, किसी को पता नहीं होता, बाजू वाले को पता नहीं होता। ऐसे पुण्य कर्मी छुपाना चाहिए। अच्छा, हाँ, कि हाथ कहते हैं ना, हाथ दूसरे हाथ को पता नहीं चले, छुपाना चाहिए। अच्छा, अगर आपने जैसे पाप कर्म आपने किसी को बता दिया ना, वो उसका क्षय होता जाता है, कम होता जाता है। ऐसे पुण्य कर्म आप बताते रहेंगे तो पुण्य कर्म छठ दिन खत्म हो जाएगा। कोई मतलब नहीं रहता है हमारे पुण्य करने का या कुछ भी करने का। चलिए, इसमें आगे हम ये पूछना चाहते हैं, एक और मेरे पास सवाल था, ये जलंधर कौन था, थोड़ा सा हमें बताएंगे, क्योंकि जलंधर ये कौन था, ये थोड़ा बताएंगे आप मुझे। जलंधर भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था जी। भगवान शिव ने जलंधर जो राक्षस था ना, उसने भगवान शिव का कठोर तप किया था जी। भगवान शिव से वरदान, जितने भी राक्षस थे ना देते थे, सब भगवान शिव को प्रसन्न करते थे। हरि को ना ब्रह्मा जी को वरदान ले लेते थे जी। और फिर जाके वो पाप कर्म करते थे। तो जब पाप कर्म आप करेंगे तो निश्चित ही उसका विनाश होना है। वो हम हो या आप हो, पाप का तो सबको भोगना है निश्चित तौर पे। अगर आप पाप करेंगे तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जलंधर ने भगवान नारायण से बहुत बार युद्ध किया। एक बार भगवान कृष्ण से युद्ध हो रहा था जब भगवान जलंधर का, तो भगवान कृष्ण को भी युद्ध भूमि छोड़ के जाना पड़ा था। तो उनका एक नाम पड़ गया था रणछोड़ राय। अच्छा। भगवान कृष्ण का नाम है रणछोड़, क्योंकि वो रण छोड़ के चले गए थे। वो क्यों चले गए थे? उस समय जलंधर ने अपने शिवालय में कई ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दिया था। अच्छा। कि अगर ब्राह्मणों से जलंधर ने ब्राह्मणों से बोल दिया था कि अगर मैं युद्ध में हार गया तुम सबकी बलि दे दूंगा। तो भगवान भक्त के अधीन होते हैं। अच्छा। भगवान ने बोला अगर ऐसी बात है तो मैं इस युद्ध को छोड़ कर चला जाऊंगा। तो भगवान ने उस युद्ध को छोड़ दिया था। तो उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़ राय, है ना। जलंधर बचा रहा था सिर्फ उसकी पत्नी जो थी ना, उसके बल के, उसके पतिव्रता जो धर्म था उसके बल के प्रभाव से, वो तप के प्रभाव से बचा रहा। तो भगवान उसकी बहुत तप किया था उसकी पत्नी ने। वृंदा जो नाम था ना, हाँ, वो भगवान वृंदा जो थी ना, उसने भगवान विष्णु ने एक बार छल किया कि जलंधर के रूप धारण करके उसके कक्ष में पहुंच गए थे भगवान। अच्छा। जब तो पतिव्रता इस व्रत खंडित किया, इसके बाद में ही जलंधर की मृत्यु हुई थी। जो आगे जाके वृंदा तुलसी का रूप जो लिखा था। काफ़ी सारी बातें हमने पंडित जी आपके साथ करी, देख के आई। लेकिन मैं आखिरी सवाल पे पहुंचने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आने वाले भविष्य में आप शिव जी की आराधना के मतलब लोगों को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि क्या है, आजकल इतनी चीज़ें हो गई हैं जो बोलते हैं ना बुरे भाव से लोग करते हैं, पूजा हुआ, पाठ हुआ, या समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक कुछ ऐसा ज्ञान देना चाहेंगे, मतलब हम सारे लोगों को ही, कि हम लोग अपने जीवन में उसको ला सकें और प्रयास कर सकें कि हम अपने सनातन को पकड़े रहें, जो हमारा धर्म है, जो हमारा चीज़ें, हमारे भगवान हैं, उनको हम पकड़े रहें और उनके साथ कैसे पूजा करें, थोड़ा सा आप हम लोगों को बता दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अगर हमें इस जीवन में ये मानव शरीर जो धारण लिया है हमने, ये खाना पीना, रहना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी जानवर भी करते रहते हैं जी। ये मानव जन्य शरीर धारण किया तो सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए है। तो सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान का भजन करें। भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं है संसार में।
सिर्फ ये भजन शरीर कई जन्म भोगने के बाद इस शरीर को, जब ये शरीर की जो रचना होती है ना, पाप कर्म पुण्य कब को मिश्रित करके होती है। अच्छा। आपकी इतनी साल में आपका पैर टूटेगा, इतने साल में एक्सीडेंट होगा, इतने साल में मर जाएंगे, ये पहले से निर्धारित है। फिर लोग बोलते हैं इतनी पूजन पाठ करने के बाद ये सब हो रहा है, हाँ हाँ बोलते हैं जी आस्था जी थोड़ी कम होती है। वो आस्था नहीं, वो पहले लिखा चुका है, उसको नहीं मिटा सकते। बड़े बड़े संतों ने नहीं मिटाया तो मिटाया, वो जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब भजन की बहुत ऊंची लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उनको लगता है मैं अपने पाप कर्म को मिटाऊं, इससे अच्छा परमात्मा को पालूंगा मैं। जैसे बड़े बड़े संत हैं, जैसे अभी वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज, दोनों किडनी फेल हैं, जी 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 बिल्कुल, है ना। वो अपने पुण्य कर्म से किडनी को ठीक कर सकते हैं, और उनको पता है मुझे परमात्मा के पास जाना है, मुझे कितने दिन जीऊँगा मैं ठीक करने के बाद भी, जी 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 जी, है ना। तो बड़े बड़े संतों को कई संतों को कैंसर हुआ है, कई संतों को किडनी फेल हो गई हैं, बहुत सारी बीमारियों के प्रांत आ गए, पर उनने सबने परमात्मा को पाया है। तो सबसे नाम जप जरूर करना चाहिए भगवान का। 2 मिनट 10 मिनट दिन में, 24 घंटे में 10 मिनट भगवान की हरि कीर्तन कर लो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम सबको इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और सिखाने के लिए कि हम कैसे अपने सनातन धर्म से खुद जुड़े रहें, आने वाली पीढ़ी को कैसे जोड़ सकते हैं। आपने हमको बहुत सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम शिव की आराधना में इतना खो जाते हैं कि हम कुछ और नहीं देख पाते हैं। शिव हमारे अंत अनंत अनंत तक वासी हैं और उनका हर रूप हमें उतना ही प्रिय है, चाहे कोई ज्योतिर्लिंग हो या कोई भी छोटा सा शिवालय। हमें हमेशा मंदिर जाना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए, क्योंकि हम घर में रहते हैं और महीनों तक मंदिर नहीं जाते, ये अच्छा नहीं होता। हमें कम से कम अगर रोज़ ना हो सके तो हफ्ते में 2 या 3 बार मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। ये सोच हमें खुद के अंदर और अपने बच्चों के अंदर बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे कुछ नहीं समझते हैं। जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको ये सिखाना पड़ेगा। हम सनातन से जुड़े हैं, हमारे धर्म, हमारे पूजा पाठ, हमारे भगवान, हर चीज़ के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। यही सोच के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करती हूँ, और आप प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय।